हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी ऑफ चार्ल्स हॉर्टन कूले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. In context of this theory, Charles Horton Cooley gave a famous quote which is, I am not what I think I am and I am not what you think I am. I am what I think you think I am. इन्होंने बोला कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ और ना ही मैं वो हूँ जो तुम सोचते हो। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ, तुम मेरे बारे में सोचते हो कि मैं ये हूँ। इससे क्या पता चलता है? इट सजेस्ट दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बिल्ट नॉट इन सॉलिट्यूड बट रादर विद इन सोशल सेटिंग। इससे हमें इससे इन्होंने क्या आइडिया देने की कोशिश की? इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो खुद में नहीं बनेगा, अकेलेपन में नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? सोशल कॉन्टेक्स्ट में बनेगा, सोशल सेटिंग्स में बनेगा। जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे हम उसके बाद क्या बनेगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा, सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म होगी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट आता है, द लुकिंग ग्लास सेल्फ इज अ सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स हॉर्टन कूले इन 1902। लुकिंग ग्लास सेल्फ इज क्या था? एक सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था। किसने क्रिएट किया था इसको? चार्ल्स हॉर्टन कूले ने क्रिएट किया था 1902 में। द टर्म रेफर्स टू पीपल शेपिंग देयर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ अदर्स which leads the people to reinforce other people's perspectives on themselves। ये इस टर्म से हम क्या मान सकते हैं? ये जो टर्म थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, इसका मीनिंग क्या था? जो पीपल है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा? अपनी आइडेंटिटी को कोई शेप दे देगा। किस चीज़ के बेस पे? जो दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों की जो धारणा है उसके बारे में, उनके बेस पे क्या करेगा? खुद को रीइंफोर्स करेगा अपने अंदर। उन सब चीज़ों को क्या करने की कोशिश करेगा? दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेगा। पीपल शेप देमसेल्व्स बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल परसीव एंड कंफर्म अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ पे जो इंडिविजुअल हो वो क्या करेगा? खुद को शेप करने की कोशिश करेगा। किस चीज़ के बेसिस पे? दूसरों की धारणाओं के बेसिस पे शेप करने की कोशिश करेगा। दूसरों के ओपिनियंस को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेगा। या फिर हम कह सकते हैं पर्सन्स आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन हिज और हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स परसीव हिम और हर। यहाँ पे जो पर्सन होगा उसकी आइडेंटिटी कैसे डेवलप होगी? उसकी आइडेंटिटी इस चीज़ के बेसिस पे डेवलप होगी कि वो दूसरों के जो दूसरे हैं उनकी धारणाएं क्या क्या है उसके बारे में, वो क्या सोचता है कि उसके बारे में दूसरों की धारणाएं क्या है। जो उसको लगेगा कि दूसरा पर्सन उसके बारे में ये सोच रहा है, उसी के बेसिस पे उसकी क्या होगी? पर्सनैलिटी डेवलप, उसकी आइडेंटिटी डेवलप होगी। दिस थ्योरी इज एक्सप्लोर्ड हाउ आइडेंटिटी इज फॉर्म। ये थ्योरी किस चीज़ का एक्सप्लोरेशन थी? आइडेंटिटी फॉर्मेशन का एक्सप्लोरेशन थी। हियर वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर। यहाँ पे हम कह सकते हैं सोसाइटी एक मिरर की तरह काम करेगा। दैट इज वाई इट इज बींग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। Coulé's theory is notable because it suggests that self-concept is built not in solitude but rather within social settings। कूले थ्योरी क्या थी? इसने क्या सजेस्ट किया? इसने सजेस्ट किया कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सोलिट्यूड, अकेलेपन में नहीं बनेगा, बल्कि कैसे बनेगा? सोशल कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। इन दिस वे सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर नॉट सेपरेट बट रादर टू कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिनोमिनन। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सोसाइटी और इंडिविजुअल है वो दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है या एक ही प्रोसेस के दो एस्पेक्ट्स है। जैसे कि पिक्चर में शो हुआ है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का एग्जाम्पल है ये। हाउ माई मॉम एंड डैड सी मी। मेरे मम्मी पापा मुझे मेरी आइडेंटिटी किस तरह की परसीव करते हैं, मेरे बारे में कैसी धारणाएं है उनकी। दूसरा, हाउ माई गर्लफ्रेंड सीज मी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है, कैसा सोच रही है वो, कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। थर्ड, हाउ माई ओल्डर ब्रदर सीज मी। मेरा बड़ा भाई मुझे कैसे देखता है। हाउ माई एक्स गर्लफ्रेंड सीज मी। मेरी जो एक्स है वो मुझे कैसे देखती है। इन सबको मिला के क्या होगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इससे सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगी। आवर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरेक्शन विद दीज थ्री एस्पेक्ट्स। जो हमारा सेल्फ है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? जो नीचे तीन वो दिए गए एस्पेक्ट्स दिए हैं, इनके इंटरेक्शन से होगा। फर्स्ट,
वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है या दूसरों की नज़रों में हमारी अपीयरेंस कैसी है। सेकेंड, वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस। हम उस अपीयरेंस की जजमेंट करेंगे, इमेजिन करेंगे उस जजमेंट को। थर्ड, वी डेवलप आवर सेल्फ थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स। हम खुद को कैसे डेवलप करेंगे, दूसरों के जजमेंट के बेसिस पे खुद को डेवलप करेंगे। Now, what are the conclusions of this theory? This theory concludes that the identity of ourselves is a constant relationship between society and ourselves. जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होगी, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी जो हमारी सोसाइटी है और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है, एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है। ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे और हमारी सोसाइटी के बीच का एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है। Basically, we form our identity on the basis of the perception of ourselves which we see in others. बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म होती है, वो इस बेस पे फॉर्म होती है कि दूसरों की धारणाएं, हमारा जो परसेप्शन होता है, हम खुद क्या सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों की धारणाएं हमारे बारे में क्या है, उस चीज़ को हम सोच के कि इस बंदे की धारणा मेरे बारे में ये है, उसी चीज़ के बेसिस पे क्या हो गई, हमारी आइडेंटिटी डेवलप होगी। हियर सोसाइटी वर्क्स एज अ मिरर फॉर आवर सेल्फ। यहाँ पे सोसाइटी क्या करेगी, हमारे लिए एक मिरर का काम करेगी। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.